बताइए। देखिए, हम लोग के जो है यहाँ पे अभी जो मूल हम लोग की असुविधाएं हैं, जैसे हम लोग नाली को लेकर बहुत परेशान है, हम लोग का सारा दीवार खराब हो रहा है, पानी को लेकर हम लोग बहुत परेशान है, बिजली को लेकर परेशान है। तो जब तक इन समस्याओं का हम लोग का समाधान नहीं होगा तो हम लोग को तो मन करता है कि किसी को वोट नहीं दें, क्योंकि जब हम लोग वोट देते हैं, अपने लिए नेता चुनते हैं, जब वो हमारे लिए कुछ काम ही नहीं करते तो फिर हम जनता को क्या मतलब सुविधाएं मिलेंगी। हम लोग को कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए ना। वोट के समय में सब आते हैं, मांगते हैं और फिर चले जाते हैं। तो हम लोग को ऐसा नेता चाहिए जो यहाँ के लिए काम करें। क्या कुछ कहना चाहिएगा? पूर्व सांसद जयंत सिन्हा थे, इस बार कैसा सांसद चाह रही हैं? क्या कुछ काम चाहिए? हर चीज़ के लिए सुविधा होना चाहिए। नाली है, लैट्रिन, पानी के लिए सब चीज़ का सुविधा। ये चीज़ मिलता ही नहीं है। इलेक्शन में आ जाते हैं, इलेक्शन में वोट मांगने के लिए कैसे। अभी कौन कौन से नेता आप लोगों के मोहल्ले में आए हैं जो कि बोले हैं नए नए वादे किए हैं, मिले जुले हैं? क्या कोई भी नहीं आया है, कोई नेता नहीं आता, कोई नहीं आता है इधर। जब वो थे ना, क्या नाम है, सौरभ नारायण, बस वही एक नेता है जो आते थे, हम लोग की समस्याओं को सुनते थे, हम लोग का समाधान करते थे। बाकी उसके अलावा कोई भी नेता नहीं आता, कोई नहीं आता। गंदगी का उसी तरह अंबार भरा हुआ है। गंदगी पूरा वैसा ही है। देखिए हम लोग का गली कितना खराब हो रहा है, ये गली नहीं बनता है, नाली नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। हम लोग को क्या कुछ कहना चाहिए मैडम? एक पूर्व सांसद हमारे जयंत सिन्हा थे और उनके काम काजों से आप लोग कितने खुश हैं, और इस बार कैसा सांसद चाहिएगा कि जो कि आप लोगों के काम काजों को पूरा करेगा? पहले जो सांसद थे बहुत अच्छे काम भी किए थे, और हम लोग अभी चाहते हैं कि जो प्रत्याशी है, जो अच्छे नेता उभर के आए, जो हर एक क्षेत्र का, हर एक गाँव का काम कर सके, हर एक लोगों का आवाज़ उनके कान तक पहुँच के, लोगों तक बैठ के जो भी समस्या है समाधान हो सके। हम लोग ऐसे नेता चाहते हैं कि कान बंद करके नहीं, आंखों से देखकर, हाथ मिलाकर काम करें। अभी क्या कुछ मूलभूत परेशानियां हैं इस शहर में? जैसे कि अभी तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर सरदार चौक में हैं, जहाँ पर कई समस्याएं हैं कि नालियों का निराकरण नहीं हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, और एक तरह से बिजली की भी समस्या है। उस पर क्या कुछ करिएगा? देखिए, जहाँ तक बिजली की समस्या है, यहाँ तो हजारीबाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। जहाँ आप हर एक रोड में निकलिए, जाम की समस्या है, हर एक क्षेत्र पानी की समस्या है, रोड नाली की समस्या है, और कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र, स्पेशली स्वास्थ्य केंद्र आजकल कहना चाहिए कि बस नाम का वो स्वास्थ्य केंद्र रख चुका है। वहाँ पे लोग मरीज को रख देते हैं, कहीं पे उपचार नहीं किया जाता। जब मरीज मर जाते हैं या मरने वाले रहते हैं, बस उन लोग का लाचार छोड़ा जाता है, या तो कहना चाहिए कोई स्टूडेंट को बुला के उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो हम चाहते हैं इस सब चीज़ को आँख खोल के इस सब चीज़ को सुधारा जाए, ताकि यहाँ के जो हजारीबाग वासी हैं उनका शहर में बदलाव है। शहर में बदलाव है। तो चलिए, फिलहाल महिलाओं से हम लोगों ने जाना कि क्या कुछ परेशानियां हैं इस शहर में हैं। लगातार सरदार चौक में कसम कदम देखी जा रही है। अब देखते हैं कि इस बार कैसा सांसद प्रत्याशी हम सबों के बीच आते हैं। मैं SNS न्यूज़ 24 से सोनू केसरी, हजारीबाग। पूर्व सांसद के कामकाजों से कितने खुश थी आप लोग, और इस बार कैसा सांसद चाहती हैं जो कि आपकी बातों को जाकर केंद्र में रखे और आप लोगों की शहर की मांगों को पूरा करें? जैसे इससे पहले जो सांसद थे मनीष जायसवाल, वो कहीं का बात नहीं सुनते थे। इससे पहले मनीष जायसवाल नहीं थे, इससे पहले जयंत सिन्हा थे। तो जैसे कि हर एक मांगों को रखा जा रहा था, तो कहीं कहीं देखा जा रहा था कि उनको मतलब नकारा जा रहा था कई कामों को लेकर। तो बहुत ग्रामीण क्षेत्रों, कई शहरी क्षेत्रों उनके पास गए और बोले भी कि सब प्रॉब्लम है, तो बोले ठीक है। अभी तक नहीं आया। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा थे, इस बार आप लोग कैसा सांसद चाह रही हैं? क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ काम आप लोग चाह रही हैं? ये काम तो हुआ है, लेकिन बहुत छोड़ के हुआ। समझे, हमारे मोहल्ले में तो कभी सफाई नहीं वैसी हुई है जैसे होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फैसिलिटी इधर नहीं है, और महंगाई भी उसी तरह है। तो ऐसा हमको नेता चाहिए जो हर घर से हर परेशानी का, समस्या का समाधान करे। अभी क्या कुछ दिक्कतें आप लोग मोहल्ले में जो कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ चाह रही हैं? मोहल्ले में देखिए जगह जगह पर चापाकल लगा हुआ जो बेकार पड़ा हुआ है, बहुत सारा देख रहे हैं कचरा है, ये इसकी सफाई हुई नहीं है। इधर सरकारी गली है, इधर पूरा जो मतलब नाली है वो 10 साल से साफ़ नहीं हुआ है, तो ये साफ़ नहीं हुआ, और न्यूज़ में बोलने के बाद भी नहीं नाली साफ़ नहीं हो रहा है, जिससे हम लोग का नाली का पानी अंदर आता है, बड़ा बड़ा चूहा वगैरह हो गया जो अंदर चला जाता है। हम बहुत गंदगी से भी परेशान हैं, और महंगाई भी उसी तरह है। तो क्या कुछ बदलाव चाहती हैं? ये कि मतलब हर मिडिल क्लास फैमिली को
उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। अभी क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं? मैंने आपके मोहल्ले में क्या चीज़ सरकारी गंदगी क्या कुछ बताना चाह रही थी आप? जैसे नाली की सफाई हुई वैसे अच्छी तरह नहीं होती है, कूड़ा उठाना है तो अच्छी तरह कूड़ा नहीं उठाता है। ये चापाकल जगह जगह से 4-5 साल से पड़ा हुआ है, उसमें कुछ ये नहीं, मतलब उसको बनाया नहीं जाता, उसकी देखभाल नहीं की। कितनी चापाकल खराब है आपके मोहल्ले में? मेरे मोहल्ले में तो एक तो बेकार पड़ गया आगे, और एक ये है जो सिर्फ रखा हुआ है इसी तरह। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की? हाँ जी, कितना बार न्यूज़ में किए, कितना बार बोला गया, वार्ड कमिश्नर को कोई ध्यान नहीं। कौन है वार्ड कमिश्नर आपके? थे पूर्व ये नहीं, उनका ये नाम था ना, रौनक जहाँ। शिकायत की आप लोग? हाँ, बहुत बार किए। नहीं बना? नहीं, बहुत सारा काम में ध्यान नहीं देते, बहुत सारा स्कीम निकलता है जिसमें ध्यान नहीं होते, मतलब हम लोग को बताया नहीं जाता है। हम एक अच्छा नेता, अच्छा सांसद चाहते हैं जो हर घर से परेशानी को समझे। इस बार किसको वोट देना चाहेंगी आप? ये जनता पार्टी को देना चाहेंगे वोट। उसके ज़माने में उतनी महंगाई थी नहीं, उस तरह की परेशानी थी नहीं, और अब वो तो एक्टिव हो गए हैं। अब हमको उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी तरह काम करें। इस बार बीजेपी को वोट देना चाहिएगा आप? नहीं, हम जनता पार्टी को देना चाहिए। कौन सा जनता पार्टी? कांग्रेस, इंडिया गठबंधन को देना चाहिएगा? इंडिया गठबंधन। कौन कौन खड़े हैं ये पता है आपको? नहीं पता। जयप्रकाश भाई पटेल खड़े हैं। जी, हम तो कहेंगे कल नॉमिनेशन भी करने वाले हैं, कल नॉमिनेशन भी करने वाले हैं। तो क्या लगता है यदि वो 2 मिनट के अंदर। पूर्व सांसद के काम काजों से कितने खुश थे और इस बार कैसा सांसद चाहेंगे आप? पूर्व के सांसद का कामकाज बहुत ही अच्छा नहीं था। उनके कार्यकाल में हजारी बाग में जो विकास होना चाहिए तो विकास हुआ नहीं। आप देख सकते हैं सड़क की बदहाली और पानी का व्यवस्था है कितना चरमराया हुआ है कि कहना ही नहीं इस बारे में। इसलिए पूर्व सांसद को टिकट ही नहीं मिला है इस बार जो हम चुने, मामला खत्म हो चुका। तो इस बार कैसा सांसद चाहेंगे? रेस में 3 लोग हैं, मनीष जायसवाल जी हैं, जयप्रकाश भाई पटेल हैं और राजकुमार कुशवाहा जी हैं। रेस में कौन है क्या है सो नहीं, अब हमारा मत अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग अपना ओपिनियन देने का काम कर रहे हैं इंडिया महागठबंधन। इसलिए कि अभी देश बदलाव की ओर जा रही है। 10 साल तक एनडीए की सरकार रही और लोगों ने देखा कि क्या उनका कार्यकाल रहा, किस तरह का काम रहा उन लोगों का, किस तरह का हैबिट बना के रखे माहौल को। हम लोग एक न्याय मांगने के लिए निकले हुए रोड पर, और न्याय के साथ हम लोग इंडिया महागठबंधन के साथ। माने इस बार आप लोग भी मन बना लिए हैं कि इंडिया गठबंधन को ही वोट देना है? बिल्कुल, देखिए जनता न्याय चाहती है, जनता अन्याय के खिलाफ है और न्याय वही देगा इंडिया महागठबंधन। तो फिलहाल मैं बता दूं अभी कि अभी मैं सरदार चौक के समीप में हूं, जहां पर महिलाएं भी साथ में हैं। तो महिलाएं से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले सांसद जन सिन्हा से लोग कितनी खुश थी और इस बार कैसा सांसद चाहती हैं, क्या कुछ शहर में बदलाव चाहती है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ शहर में बदलाव चाहते हैं। पिछले सांसद सब लोग कितनी खुश थी, इस बार क्या कुछ चाहते हैं, आखिर इनको जीत कर आप केंद्र तक पहुँचाइएगा। देखिए, हमें ऐसा संसद चाहिए जो विकास के लिए काम करे, जो देश को आगे बढ़ाने का काम करे। हमारे हजारीबाग में इतने सारे कोयले खदान हैं, यहाँ के कोयले जाकर बाहर के लोग राज कर रहे हैं, लेकिन हमारे हजारीबाग में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा है। हजारीबाग जैसे 10 साल पहले था वैसा ही आज भी है, और यहाँ पे कोई भी विकास के काम नहीं होता है। जब इलेक्शन आता है तो लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। जैसे कि अभी हमारी इस गली में ही देखिए नालियाँ खुली पड़ी हुई है। अभी नालियों को हम लोग बनवाने के लिए कितना मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। तो हमें ऐसा सांसद चाहिए जो देश के विकास के लिए काम करे, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम क्या करे। कुछ दिक्कतें अभी आप लोगों के आपकी गली में हो रही हैं? नालियाँ नहीं हैं? नालियाँ नहीं है, पानी की बहुत दिक्कतें हैं। पानी जो है सो आधा घंटे के लिए नल खुलता है, लाइट की समस्या है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ क्या रहा मैंने है। वार्ड पार्षद सब लोग ये जो शिकायत नाली का शिकायत है या पानी का जी, शिकायत है? मैं वार्ड कमिश्नर लोग से भी शिकायत कर चुकी हूँ, बहुत लोगों से बोल चुकी हूँ, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं देता है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सभी लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, कहते कि हाँ काम करवा देंगे, लेकिन फिर वोट जीतने के बाद सभी लोग भूल काम जाते निकल हैं। जाने के बाद फिर सब पीछे हट जाते हैं। सिर्फ जब काम रहता है तब हम लोग याद आते हैं। उसके बाद पूर्व सांसद का आना हुआ था इधर, पूर्व सांसद जो जीते हैं
10 साल रहे यहाँ पर, तो वो क्या आए थे इधर क्या? नहीं इधर आए सौरभ नारायण जी आए थे। सौरभ नारायण जी जब थे, उनके काम का सब लोग बहुत खुश हैं। उन्होंने हम लोग को ये मकान वाला जो पैसा होता है इंदिरा आवास वो भी दिलवाए हैं। और वो हम लोग जाते थे तो महिलाओं को बहुत सम्मान करते थे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे सौरभ नारायण थे वैसे ही संसद वैसे ही मतलब विधायक पे इस बार आए। अच्छा, इस बार जयप्रकाश भाई पटेल हैं कांग्रेस से खड़े हाँ, हो रहे हैं। उनसे हम लोग सहमत हैं। और कांग्रेस को हम लोग खुल के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है विकास के नाम पे वोट मांगता है, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटे। तो कांग्रेस जो अभी उभर के आ रही हैं, वो मतलब विकास के लिए काम कर रही है, विकास के नाम पे महिलाओं का सम्मान के लिए और संविधान को बचाने के लिए। तो हम लोग खुद ही कांग्रेस के साथ में हैं। उनके साथ जाइएगा यस, एकदम, उनके कामकाजों से आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग उनके कामकाजों से खुश हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही हम लोग को आवास योजना दिलवाई थी। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कितने खुश हैं आप लोग? पूर्व सांसद कितने खुश हैं? पूर्व में सांसद है जयंत सिन्हा, इस बार आप कैसा सांसद चाहिएगा? क्या कुछ काम इधर हुआ है और क्या कुछ काम चाहते थे? कुछ काम हुआ ही नहीं संसद के द्वारा। दो मरतबा ये जयंत सिन्हा MP बने, क्या हुआ हजारीबाग में काम? आप भी जान रहे, सारा हजारीबाग में। अरे MP ऐसा होना चाहिए कि हजारीबाग का कुछ विकास हो। आप देख लीजिए हजारीबाग का मेन रोड एगो सही 1 by 1 नहीं है। आप उठा के देख लीजिए मेन रोड को, कोई सा मेन रोड शायद कहीं कोई शहर में खस्ता हाल होगा। इस बार कैसा सांसद चाहते हैं? किनको वोट देना चाहिएगा आप लोग? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं हजारीबाग में आप लोग? संसद का बदलाव तो होना चाहिए, जो भी हो, लेकिन बदलाव होना चाहिए। इस बार किनको वोट देना चाहिएगा आप लोग? देखिए, वोट तो आदमी का मिजाज के ऊपर है, कौन किसको देगा किसको नहीं देगा। आपके मोहल्ले की और सरदार चौक और किसका हल्ला है? अभी तो कोई हल्ले नहीं, अभी तो कौन कौन से प्रत्याशी इधर आए हुए हैं और आप लोगों को? अभी नहीं आया है, कोई नहीं आया, कोई प्रत्याशी अभी तक नहीं आए हैं ना। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि भाई हजारीबाग का विकास हो, कम से कम टाउन तो ऐसा हो कि लोग देखें कि हाँ भाई हजारीबाग का टाउन है, मेन रोड है। आप देखा मेन रोड हजारीबाग का उतना खस्ता हाल मेन रोड कहीं का नहीं होगा। अरे कम से कम हजारीबाग का विकास होना चाहिए। का विकास हुआ? एगो बीड़ी का कारखाना नहीं है हजारीबाग, बोलिए ना। क्या कुछ कहना चाहिएगा? कितने काम काजों से आप लोग खुश हैं? अब क्या चाहिएगा बदलाव? खुश क्या रहेंगे? अभी तक हम लोग को पानी में असर नहीं है, पानी नहीं है इस लाइन में। हम लोग तो म्यूनिसिपल से बोरिंग करवाए, तो घर घर पानी मिलता है पीने का। यही तो मेरे सांसद कार्य किए हैं। इसकी शिकायत कहीं की हैं आप लोग? डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट है। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? जी, शिकायत कहीं की है कि पानी नहीं तो किन से शिकायत करेंगे हम लोग? नगर निगम को शिकायत की है, वार्ड पार्षद को शिकायत की है आप लोगों ने? नगर निगम पूरा जानती है, PhD जानती है, सब जानते हैं। वार्ड पार्षद जानता है, कोई नहीं जानता है। वार्ड का पार्षद है तो नहीं जाने, कहीं सुनवाई नहीं होती, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं सुनवाई नहीं है। ये अभी शहर में पाइप बिछ रहा है ना, हम लोग की तरफ तो नहीं बिछा। एक नाली बनने वाला था वो उस साइड से, जैसे इधर बना है ड्रेन, उसको उठा करके बिक दिया गया उधर, उस मोहल्ले में बन गया उसकी जगह पर। मुस्लिम एरिया है, नहीं बना, क्या बोलेंगे? बोलने से तो बोलेगा कि क्या चाहते हैं आप लोग? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? डेवलपमेंट होना चाहिए, और क्या चाहिए? खाना खर्चा थोड़े चाहिए हम लोगों को, ऐसा तो थोड़े है कि राशन आप पहुंचा दीजिए। विकास होना ना चाहिए। अच्छा, मोदी सरकार चावल दे रही है, 5 किलो राशन दे रही है प्रति घरों में, बहुत से लोगों को दे रही है, हम भी उसमें हैं, हमको भी मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं बदलाव? क्या कुछ नया चाहते हैं कि नया कुछ मिले? देश का विकास चाहता है, कौन आदमी नहीं कोई चाहता भी है? आवे, पब्लिक को विकास चाहिए कि भाई शहर का इर्द गिर्द का विकास हो। कोई छोटा मोटा कारखाना हो, चाहे 40,000 50,000 आदमी खटे, कुछ महीना में पैसा हो तो शहर में डेवलपमेंट बटे, उसके पास गया उसके पास गया। अरे भाई यहाँ तो एगो बीड़ी का कारखाना नहीं है हजारीबाग में। दोनों बाप बेटा 4 मरतबा रहे, यशवंत सिन्हा 2 मरतबा रहे,
2 मरतबा जैन सिन्हा रहे, एगो हवाई अड्डा नहीं हजारीबाग में बना सका। क्या बोला जाए, आदमी कल लड़े ला जाए उससे। अच्छा, दूर दराज की ट्रेन तक नहीं है, इस पर क्या कुछ कहेंगे हम? ट्रेन तो अब दे रहा है, ट्रेन 1-2 जगह तो धीरे-धीरे दिया है। ये उन्हीं का देन है, सिन्हा जी का देन है जो ट्रेन आ गई। तो हम लोग तो दूर दराज की तो ट्रेन नहीं ना, सिर्फ पटना की ट्रेन दी गई है, पैसेंजर ट्रेन दी गई है। भी चल रहा है, लोकल तिलैया भी चल रहा है, मेल तो मिला दिया गया ना, कम से कम इतना है कि जंक्शन तक पहुंचा दिया गया है, तो वहाँ से फिर और आदमी जाता है, इधर उधर जिसको जाना हुआ निकल रहा है। लेकिन ट्रेन की देन है जसवंत सिन्हा, उन्हीं की देन है ये। सबसे बड़ा मुश्किल है कि हजारीबाग में पैसा आने का कोई जरिया ही नहीं। एक बार है एगो बीड़ी का भी कारखाना हजारीबाग में है कि हाँ भाई उससे कुछ। एक बार हम लोग के एक सीनियर बतला रहे थे कि ऐसे लिखने के लिए आ गया था एग्जाम में ट्रेन पर, तो उस लड़के ने लिख दिया कि हमने ट्रेन देखा ही नहीं। बात भी मैंने मजमून बनाना था, ऐसे लिखना था उसको, तो उसने साफ लिख दिया कि हमने ट्रेन देखा ही नहीं। उसके लिए बाज़ाब्ते इंक्वायरी हुई, बात सही है। और हम लोग जब से होश संभाले ट्रेन नहीं देखे थे, जाते थे तिलैया सरिया जाकर कोडरमा, तब ट्रेन मिलती थी हम लोगों को। लेकिन ये देन है उन्हीं की, जसवंत सिन्हा की देन है, जो हजारीबाग में स्टेशन भी बन गया और बहुत अच्छा स्टेशन बना। भले आज नहीं है ट्रेन, होगा कल, जब स्थापना हो गया है तो होगा ही। अभी तो आसनसोल खुली है ना, 110 रुपये में आसनसोल से हजारीबाग। पूर्व सांसद जयंत सिन्हा थे, इस बार कैसा संसद चाहोगे? क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ काम चाहोगे? इस बार तो देखिए, अगर हजारीबाग में काम किए की बात की जाए तो हजारीबाग में किसी प्रकार की भी काम नहीं हुई। लेकिन इस बार हमारे दो उम्मीदवार हैं। एक तरफ हमारे मनीष जायसवाल जी हैं, तो दूसरे तरफ हमारे जेपी लाल पटेल भाई जी हैं। लेकिन मैं तो एक मैं समाज सेवी हूँ। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन सच में है और कौन झूठ में है। पूर्व सांसद से कितने खुश थे आप लोग, और इस बार कैसा सांसद चाहेंगे? क्या पूर्व सांसद के कामकाजों से खुश थे? इस बार क्या कुछ नया चाहेंगे? हजारीबाग का आम आवाम, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, पूर्व सांसद से खुश नहीं। अभी वर्तमान में जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में जो सांसद होगा दोनों स्थानीय हैं और जमीन का आदमी। दो ही नहीं हैं, एक और दिग्गज हैं जो कि विजय बस के संचालक हैं, राजकुमार कुशवाहा जी भी हैं। वो हम सब जान रहे हैं, लेकिन लड़ाई यहाँ दो ही पक्ष में। तो आप किनके साथ जाना चाहिएगा, किनके कामकाज किनके साथ जाएंगे तो समय की बात। क्या लगता है इस बार किसको वोट देना चाहिएगा? इस बार किसको फिर से केंद्र सरकार? हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट करें। जी, मैंने जेपी भाई पटेल को जी, मैंने उनके इंडिया गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा हम लोग उसको वोट करें। जी। पूर्व सांसद से कितने खुश थे आप लोग, और इस बार कैसा सांसद चाहिएगा? एकदम खुश नहीं है उस संसद से, और हम लोग तो 10 साल से रोए हैं, हंसे नहीं हैं। संसद जो भी आए यहाँ कार्यकर्ता आए, काम करने वाला आए। जैसे जसवंत सिन्हा ने कुछ किया था पहले, जसवंत सिन्हा के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तो हम लोग को वैसा संसद चाहिए जो एक पब्लिक खुश रहे, एक इंसान खुश रहे और संसद भी खुश रहे। तो इस बार कैसा संसद चाहिएगा? हम तो संसद इस बार के लहर में 3 लोग हैं, जैसे कि मनीष जायसवाल जी हैं, दूसरा जेपी पटेल जी हैं, और तीसरा विजय बस के संचालक है राजकुमार कुशवाहा जी। तो हम राजकुमार कुशवाहा जी को चाहेंगे, उनको ही चाहिए। हाँ। इस बार उनके साथ ही जाइए। हाँ, उसी के बाद जाएंगे, एकदम उसी के साथ जाएंगे। उसमें जो पब्लिक वर्कर है ना, हाँ, पब्लिक वर्कर है राजकुमार कुशवाहा, पब्लिक वर्कर के साथ जाएंगे। बस साफ सुथरी बात है। 3 पदों में दावेदारी एकदम जोर शोर से है। राजकुमार कुशवाहा क्या कुछ चाहिएगा इस बार? आप किसको वोट देना चाहिएगा? जो अगर भैया बड़ा सही है, जो अगर भैया बड़ा सही है।
राजकुमार के साथ कर दीजिएगा। तो कल नॉमिनेशन है, तो कल के नॉमिनेशन में आप रहिएगा? हमने लिए गाड़ी आएगा तब जा सकते हैं। नहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक होता है ना। पहला झंडा मेरा होता वीडियो कोर्ट में घुसने का पाबंदी मेरा होता। क्या कुछ कहते हैं सर? आपके किस बोलिए बता रहे हैं? राजकुमार कुशवाहा जी के साथ ही रहिए। नमस्कार, मैं हूं सोनू कुशरी, आप देख रहे हैं एसएनएस न्यूज़। तो मैं बता दूं, मैं अभी हजारीबाग के कसाई मोहल्ला में हूं, जहां पर सांसद सीट के उम्मीदवार कौन होंगे, पिछले बार के सांसद से लोग कितने खुश थे और इस बार कैसा सांसद चाहते हैं, तो आइए थोड़ा सा उन लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, कैसा सांसद आप लोग चाहते हैं? पिछले सांसद से कितने खुश थे आप लोग? जो कहाँ खुश है पिछले संसद से हम लोग? कहाँ खुश है? न कभी आता है न जाता है। 5 साल गुजर गया, बहुत तरह का दिक्कत पैदा हुआ आदमी को। कहाँ है कोई सुनता है? कोई साल 2 साल से देखिए नल खराब है, इसको बोला जाए। वार्ड कमिश्नर वैसी है, सांसद वैसी है, विधायक भी। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ तो तबादला होना चाहिए, बदली होना चाहिए। एक ही आदमी एक चौकी पर बैठा रहेगा तो बनवानी करता है। इस बार कैसा सांसद चाहते हैं आप लोग? किसको वोट देना चाहेंगे? वोट एक ऐसा चीज़ है कि वो तो मतदान उसका नाम है। वहाँ जाने के बाद ही डिसाइड करता है आदमी किसको। इस बार कैसा सांसद चाहेंगे आप लोग? संसद चाहिए कि आदमी कम से कम पानी क्या समस्या है, ठीक है। कई जगह तो हम पेपर डेली देखते हैं, पानी की वजह से कह रहे नहीं कि जब तक पानी और रोड नहीं बनेगा वोट नहीं मिलेगा। संसद वही हो जो कम से कम महीना 4 महीना साल भर में भी एक आध 2 बार आना जाना चाहिए। उससे ये होता है कि जाने कि हम सही आदमी को वोट दिया। अच्छा, इस बार मनीष जायसवाल भी खड़े हैं, जेपी पटेल भी खड़े हैं, साथ साथ कुछ नए चेहरे भी आए हैं, तो किसको लाइक करेंगे आप लोग? किसके काम काज खुश हैं या किसके बारे में हल्ला है? अभी तक तो सिर्फ मनीष जायसवाल को हम देखा है अपने संसद जो अभी विधायक बदले हैं, तो सवाल हम तो उनको देखा तक नहीं है। किनको? पटेल को भी तक नहीं देखे हैं आप, मनीष जायसवाल को देखे हैं। तो क्या लगता है इस बार किनको वोट दीजिएगा? वोट देंगे, वही वाला हिसाब है। चढ़ता सूरज का सब कोई पूजा करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इनके साथ में हैं तो क्या लगता है? हम तो भैया देखिए, हम पटेल को तरफ वोट देंगे। पटेल भैया जूझू मर के जयपाल सिन्हा के बेटा बनी, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं। अब नया को आ रहा है तो उसका भी सत्ता पार्टी होना ही वाला है। माने जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बदलाव पूरा जा रही है, पूरा बदलाव। माने जयंत सिन्हा के काम काज सब लोग खुश नहीं थे। कौन जाएगा? और इस बार मनीष जायसवाल खड़े हैं, जेपी पटेल खड़े हैं, तो राजकुमार कुशवाहा जी खड़े हो रहे हैं। अभी तो विधायक में ना है वो। अब वो MP बनेंगे कि नहीं बनेंगे, होने के बाद क्या करते हैं, नहीं, अगर MP बन भी जाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते, उसके बाद ही ना वेरीफाई होगा कि नहीं काम कर रहा है, काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, राजकुमार कुशवाहा जी जो विजय बस के संचालक है, वह भी इस बार खड़े हैं, तो क्या लगता है उनको वोट देने का आप लोग? वो सपा पार्टी से खड़े हैं, समाजवादी झारखंड पार्टी से, झापा पार्टी से खड़े हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं, आने से मुलाकात हो गई। कल हम लोग जा रहे हैं नवलखन में, कल जाएंगे वहाँ। इनके साथ? पटेल के साथ जाएंगे हम लोग। अच्छा, पटेल पर आप लोग पूरा मनोनीत बना हुआ है? पटेल पुराना खिलाड़ी है जी, रिजाइन दे के आया है कांग्रेस में। बीजेपी से रिजाइन देकर आया? हाँ, कहे दे के आया।